नमस्कार। हेडलाइंस बिहार के पॉलिटिकल किस्सा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। आज इस पॉलिटिकल किस्सा कार्यक्रम में बात उस नेता की जिसने एक प्रधानमंत्री के लड़के को खुली चुनौती नहीं दी बल्कि खूब खड़ी खोटी सुनाया। बात हम रामविलास पासवान की कर रहे हैं। सन 1980 लोकसभा में बजट पर भाषण हो रहा था। रामविलास पासवान को जब मौका मिला तो अपनी बातों को रख रहे थे। ठीक कुछ देर बाद इंदिरा गांधी के छोटे लड़के संजय गांधी ने उन पे तंज क्या कसा। रामविलास पासवान गुस्से में उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, यहाँ तक कि खुली चुनौती भी दे दी। अंत में इंदिरा गांधी को बीच बचाव करना पड़ा। हालांकि इंदिरा गांधी ने सब कुछ दोनों नेताओं के बीच ठीक कर दिया। लेकिन क्या है मामला, आखिर क्यों हुआ दोनों नेताओं के बीच, इस पॉलिटिकल किस्सा कार्यक्रम में आपको विस्तार से बताते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे और राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी बहुत कम उम्र में ही राजनीति में अपनी जगह बना ली थी। वो कांग्रेस पार्टी में न केवल एक दमदार नेता थे बल्कि विपक्ष के लिए एक खौफ भी थे। देश में राजनीतिक परिदृश्य में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसमें संजय गांधी सीधे सीधे जुड़ते हुए दिखे। वह स्वभाव से बहुत आक्रामक थे, लेकिन कई बार उनका यह आक्रामक रवैया उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा था। देश में आपातकाल लगाए जाने के लिए उन्हें भी जिम्मेदार माना जाता है। उन्होंने ही मारुति कार उद्योग की स्थापना की थी। 1977 में कांग्रेस की हार के पीछे भी वजह थे। साथ ही 1980 में अपनी पार्टी कांग्रेस को अपनी मां इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिर से सत्ता में पहुंचाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। एक बार संसद के अंदर उनकी तत्कालीन लोक दल के वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान से उनका विवाद हो गया। 1980 के बजट सत्र से पहले दिन रामविलास पासवान सदन में बोल रहे थे। इस दौरान पहली बार सांसद बने संजय गांधी व्यंग्य लहजे में लोकसभा चुनाव में विपक्ष की करारी हार को लेकर कुछ बोले। इस पर रामविलास पासवान ने उन्हें कड़ी चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा कि ये संजय गांधी, हम 1969 में विधायक बने थे और अब दूसरी बार लोकसभा आया हूँ, इसलिए मुझसे तमीज़ से बात करो। मैं बेलछी में नहीं बल्कि देश की संसद में बोल रहा हूँ और यहाँ रंगबाजी नहीं चलती। और अगर रंगबाजी ही करनी है तो बताओ कहाँ फरियाना है, चांदनी चौक पे या कनॉट प्लेस में। इस मामला देखते देखते गर्म होता गया। बीच बचाव के लिए अंत में इंदिरा गांधी को आना पड़ा। बता दें कि तब सदन में इंदिरा गांधी बीच बचाव के लिए आगे आई। उन्होंने रामविलास पासवान से कहा, रामविलास जी आप वरिष्ठ हैं, इसलिए संजय गांधी को माफ़ कर दीजिए। संजय को न्यूकमर है और उसे अभी संसदीय परंपराओं के बारे में बहुत कुछ जानना और सीखना है। इसके बाद लंच के दौरान इंदिरा गांधी ने रामविलास पासवान और संजय गांधी को आपस में मिलवाया और दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति गुस्सा खत्म कराया। संजय गांधी राजनीति में बहुत तेज़ी से उठे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह बहुत जल्द ही दुनिया छोड़कर चले गए। 23 जून 1980 को एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया था। तो वो दौर था जब रामविलास पासवान पे जब टिका टिप्पणी सदन में करने लगे संजय गांधी, तो सख्त लहजे में रामविलास पासवान ने संजय गांधी को चेतावनी दी। और सिर्फ चेतावनी ही नहीं, साफ तौर पे रामविलास पासवान ने भी कहा कि रंगदारी यहाँ नहीं चलेगी। अगर रंगदारी ही करनी है तो जगह और समय तय कर लो, कहाँ करनी है, पार्लियामेंट में या कनॉट प्लेस में। अंत में इंदिरा गांधी को बीच बचाव करने आना पड़ा और सब कुछ जो है वो अंत में ठीक हो गया। तब जब इंदिरा गांधी बीच बचाव करने के लिए आए और कॉम्प्रोमाइज़ दोनों पक्षों में कराई।